तो आज हम बात करने वाले हैं मैस्कुलिनिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है मर्द। मर्द किसे बोलते हैं और मर्द कैसे बनता है। ना कि एंड्रू टेट की तरह से पैसा दिखाओ और बकचोदी करो या बॉडी को दिखाओ तो उसे मर्द बोला जाता है। आज की इसी वीडियो में बात करने वाले रियल मर्द होता कैसा है और उसको कौन सा ऐसा तरीका होता है। ना कि वो लड़का जिसके पास बहुत सारी लड़की है उसको पटाओ और सेक्स करो बस हो गया, उसे बोलते हैं मर्द। या जिम जाओ, जिम में जाके खूब बॉडी सॉडी बनाओ, डोले सोले बनाओ और दूसरे व्यक्ति को दिखाओ, लड़की को दिखाओ और उसे पटाओ, उसे मैस्कुलिनिटी या मर्द बोला जाता है। ना ये सब नहीं होता। या पैसा को दिखा के बोलता है कि नहीं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पैसा देखो, पैसा पे लड़की लाओ, उसको बोला जाता है मैस्कुलिनिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रियल मर्द किसे बोलते हैं और वो कैसा होता है। ना कि सिग्मा मेल या अल्फा मेल या बीटा मेल, किसी भी प्रकार का चुतियप्पा मेल के बारे में हम बात नहीं करने वाले। आज की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले रियल मर्द होता कैसा है, वो बनते कैसे हैं। आप में से बहुत सारा व्यक्ति देखे होंगे ऐड या प्रचार को जिसमें बोलता है कि तुम ये लगा लो, चाहे ये करो, तब तुम मर्द बन जाओगे, तब तुम मैस्कुलर बन जाओगे। एक बड़ा बॉलीवुड का एक्टर जिसे बॉलीवुड का किंग बोला जाता है, बादशाह बोला जाता है, वो व्यक्ति एक क्रीम का प्रचार कर रहा था जिसमें बता रहा था कि ये लगा लो तो तुम मर्द हो, ये मर्दों वाला क्रीम है। सब बिजनेस चुतियप्पा। या कुछ दिन पहले हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो देखे वहाँ पे कि एक बर्तन धोने वाला साबुन का प्रचार किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा था कि ये मैस्कुलर मैन का बर्तन धोने वाला प्रोडक्ट है, इसे तुम यूज़ करो तुम भी मर्द बनोगे। क्या उस बर्तन को कोई भी मर्द या कोई भी लड़का कैसे धोएगा? वो अपने रेक्टम से धोएगा या उठा पटक करके उसके धोएगा? सब चुतियप्पा और सब बिजनेस का फिलॉसफी या बिजनेस को रन करने का तरीका होता है। इसलिए आप इस सब से अलग होके अगर इस सब के ऊपर सोच पाते तब आप मैस्कुलिन या मर्द बनिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे रूल के बारे में जो आपके अंदर है और नहीं है तो अपना लेते तो आप भी रियल मर्द बन सकते हैं, आप मैस्कुलर बन सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। जिसमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है और 5वां और 7वां तो आपको मालूम होना चाहिए आपको मर्द बनना है तो या मैस्कुलर बनना है तो। जिसमें से सबसे पहला जो जरूरी है प्रोटेक्ट। अब दूसरे किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर सके, आप कोई भी मैन या मर्द हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे मर्द बने रहना है या मर्द बनना है तो उसे दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा, दूसरे को डिफेंड करना होगा किसी भी रूप में, चाहे वो बॉडी के रूप में, चाहे वो पैसा के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में। आप जब तक किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, दूसरे व्यक्ति को डिफेंड नहीं कर पाते, तब तक आप मर्द नहीं बन पाएंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि एक फिजिकल रूप से जो व्यक्ति है, जो मेल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रांग का गलत तरीका से उपयोग कर रहा है। वो दूसरे को बुलिंग करता है, चाहे दूसरे को मारता पीटता रहता है या हमेशा अपना ताकत दिखाता है, तो उसको रियल मर्द नहीं बोलते हैं, चाहे रियल मैस्कुलिन नहीं बोला जाता। वही दूसरा व्यक्ति है जो फिजिकल रूप से स्ट्रांग है लेकिन वो दूसरों को मदद करता है, तब दूसरा कमज़ोर व्यक्ति को कोई व्यक्ति मारता रहता है तो वो उसको जाके बचाता है और वो अपना पावर का सही से यूज करता है, तो उसको हम रियल मर्द कहेंगे। ना कि वो जो जिसके पास ताकत है, बहुत सारा फिजिकल रूप से स्ट्रांग है, दूसरे को मारता रहता है तो उसको मर्द नहीं बोलेंगे। जो फिजिकल रूप से स्ट्रांग भी है और दूसरा को मदद कर रहा है उसे हम रियल मर्द बोलेंगे या मैस्कुलिन बोलेंगे। या एक एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं, जो एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको पैसा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको डॉक्टर के पास जाना है लेकिन जितना पैसा चाहिए उतना नहीं है, लेकिन दूसरा वहीं पे व्यक्ति जिसके पास पैसा है बहुत सारा, जो उसको देगा तो उसको मदद हो सकता है और जो उसको आगे जाके काम आएगा। तो वो दूसरा व्यक्ति जो पैसे वाला है वो कमज़ोर व्यक्ति को या जिसके पास पैसा नहीं है उसको अगर वो दे देता है पैसा तो वो रियल मर्द कहलाता है और वो रियल मैस्कुलर मैन बनाता है। इसलिए आपको कोई भी फील्ड में या मर्द बनना है तो या रियल मैस्कुलिन बनना है तो पहले आप प्रोटेक्ट करिए दूसरे व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति की रक्षा करिए, ना कि उसे बुलिंग करिए। चाहे आपके पास पावर है उसका गलत इस्तेमाल करिए, उसको मर्द नहीं बोलेंगे। दूसरा है लीडर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मर्द हैं या मर्द बनना चाहते हैं तो आपके लिए लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वह लीडर बने जो डेंजर आए, चाहे कोई भी समस्या आए आपके परिवार पे या आपके बिजनेस पे या आपके ऊपर या दूसरे के ऊपर, तो उसे आप आगे आके लीड कर सके और उसके आगे आके आप संभाल सके कि हम इसको ठीक करेंगे। ना कि आप डरपोक का कमज़ोर व्यक्ति की तरह उसको लीडर को या अपने परिवार को या अपने ग्रुप के आदमी को छोड़ के भाग जाए। इसलिए आपको लीडर रियल मैन बनना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। आपको जो डेंजर आ रहा है या जो कोई भी समस्या आ रही है तो उसका आप सामना कर सके, ना कि आप डरपोक और कायर की तरह कमज़ोर व्यक्ति बनकर आप भाग जाए या आपके फैमिली पे कोई
भी रूप से समस्या है तो आप भाग जाते हैं घर पे। चाहे पैसा का दिक्कत हो तो आपको पैसा मांगने आ रहा है, आप उससे लिए हुए हैं तो आप वहाँ से भाग जाते हैं, तो वो रियल मर्द नहीं है, वो चूतिया है, भाग जाता है अपने आप को देख के। पुराने समय में जब जंगल में लोग रहते थे तो वहाँ पे मेल जो होता था वो फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। वो हंटिंग करने जाता था और अपने परिवार के लिए खाना लेकर आता था हंट करके। जब उसके परिवार पर शेर या बाघ या कोई खतरनाक जानवर अटैक करता था तो वहाँ पर का जो मेल होता था वो उसे प्रोटेक्ट करता था, उसे लीड करता था कि हाँ हम अपने परिवार को लीड करेंगे, उसे सुरक्षित रहेंगे। भले उसको चोट लग जाता था या कितना भी खतरनाक जानवर रहता था, वो पत्थर से हुए चाहे कोई भी चीज़ से वो अपने परिवार को सुरक्षित रखता था और वो अपने परिवार को खुश रखता था। इसलिए आप भी कोई भी चीज़ में मटेरियल मर्द बनना चाहते हो तो आप लीड करें, आप आगे बढ़े, अपने समस्याओं को तोड़े और दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित रखे, अपने ग्रुप को चाहे अपने फैमिली का। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है वो अपने कंपनी को लीड करता रहता है और उसमें जो समस्या आती है, उसमें जो कोई भी दिक्कत आता है तो सबसे पहले वो आगे बढ़ के उसे संभालता है कि मेरी समस्या क्या है। चाहे स्पेस एक्स का हो गया, एलोन मस्क हो गया, चाहे जेफ बेजोस हो गया अमेज़न का, या माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स हो गया। हर व्यक्ति अपने आगे आके देखता है कि हाँ हमारे कंपनी में या हमारे ग्रुप में क्या हो रहा है, कोई भी गड़बड़ हो रहा है तो उसे हम लीड करते हैं और उस समस्या को हल करते हैं, ना कि हम भाग जाते हैं उस समस्याओं को देख के कि ये हमसे हो नहीं पाएगा। इसलिए आप अपने ग्रुप को, अपने फैमिली को सुरक्षित रहने के लिए आप लीड करें तो आप रियल मर्द बनिएगा, रियल मैस्कुलिनिटी होगा। तीसरा है यूज़फुल सोशल सर्कल। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं या जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आप दूसरे की मदद कर सके और दूसरों के मदद आ सके। और आप कैसे एनवायरनमेंट या आप कैसे ग्रुप के साथ रहते हैं, अगर आपको दोस्त को या आपके फैमिली को कोई भी चीज़ का ज़रूरी पड़ता है तो उसको मदद कर सके और उसका जो आपका दोस्त होता है आपको वो मदद कर सके। ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे सोसाइटी में रहिए, ना कि ऐसे सोसाइटी में रहिए जहाँ पे आपका लोग को नहीं मदद मिलता है और नहीं आप मदद कर पाते। आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ रियल मर्द और रियल मैन रहता है, जो दूसरों को मदद करता है, दूसरों को मदद देता है। ना कि ऐसे चूती या डरपोक का ग्रुप बनाइए, ऐसे सोसाइटी में रहिए जहाँ पे मदद करना या दूसरे को आगे बढ़ने में नहीं दिया जाता है और पीछे ढकेलता है। इसलिए आप ऐसे ग्रुप में या ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे मर्द रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरा कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है। ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए और जहाँ पे रियल मर्द सब होते हैं, जहाँ डेंजरस होता है, जहाँ पे समस्या आती है वहाँ पे हल करके और उससे को दूसरे व्यक्ति को मदद दे के चाहे हेल्प करके आप उसकी मदद कर सकें। और चौथा है टारगेट फर्स्ट। कोई मर्द हो या मैस्कुलर मैन हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपना टारगेट बनाए या मिशन बनाए कि हमको पहले क्या करना है। अपना प्रायोरिटी सेट करें कि पहले नंबर पे हम फैमिली को रखेंगे, दूसरे नंबर पे हम अपने नॉलेज को रखेंगे या चाहे स्किल को रखेंगे, या तीसरे नंबर पे हम अपने दोस्त को रखेंगे या प्यार को रखेंगे या कोई भी चुतियप्पा चीज़ को रखेंगे, या चौथे नंबर पे हम रखेंगे कि बकवास करने जाएंगे, चाहे नशा करने जाएंगे, चाहे सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करेंगे। आप अपना रूटीन बनाइए, अपना टारगेट बनाइए कि आपको करना क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, सेकंड ऑफ ऑल क्या हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए फैमिली ज़रूरी है या नहीं है, हमारे लिए नॉलेज ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, हमारे लिए स्किल ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। उसका आप एक लिस्ट बनाइए और उस हिसाब से टॉप प्रायोरिटी 3 सेट करिए। उसको आपको रोज़ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना कि आप दूसरे कमज़ोर या वीक मैन के तरह आप उसको छोड़ दें। जो भी आप कोई भी चीज़ नया चीज़ सीखना चाहते हैं, चाहे न्यूरोलॉजी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे इथिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे इंटरनेट के बारे में पढ़ना हो, कोई भी चीज़ आप समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए और उसको टारगेट फर्स्ट में डालिए कि हमको ये चीज़ सीखना है। ना कि आप कमज़ोर व्यक्ति की तरह, कमज़ोर मर्द की तरह उसको छोड़ दें। आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, चाहे आपका कोई मिशन नहीं कि हमको क्या करना है। आप किसी व्यक्ति के अंतर्गत या कोई भी बिजनेस में काम करने जा रहे हैं तो आप उसको काम सही समय पे करके दीजिए। कोई भी आपका बिजनेस है तो आप उसको बिजनेस को पहले किया करिए, ना कि आप बकवास करने में ध्यान दीजिए। जो भी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है या जो आपका टारगेट है या जो आपका मिशन, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए या सेकंड प्रायोरिटी आपका बनाइए जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि बकवास चीज़ में फंस जाइए। और पाँचवा जो हर मर्द को मालूम होना चाहिए, हर मैस्कुलिन मैन को मालूम होना चाहिए मर्द बनना है तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सल्यूशन। हर मर्द जो भी मर्द बनना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो के उसका सल्यूशन निकालें। ये दोनों चीज़ एक साथ है। अपना जिम्मेदारी ले कि हाँ हम
कितने के हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, हम गलत चीज़ तो नहीं कर रहे या हम अच्छा चीज़ तो नहीं हो रहा है। जब भी कोई बॉय से मैन बनता है, चाहे मर्द बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है रिस्पॉन्सिबल हो और उसका सोल्यूशन निकाले कि हम पे समस्या क्या आ रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने परिवार की या अपने फैमिली का, चाहे अपने दोस्त का, चाहे अपने बिजनेस का, कोई भी चीज़ का। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिएगा तब तक आप मर्द नहीं बन पाइएगा। या आपके फैमिली पे कोई दिक्कत आ रहा है या कोई समस्या आ रहा है, चाहे वो फिजिकल रूप से हो, चाहे या वो वेल्थ के रूप में, चाहे पैसा के रूप में हो, चाहे बकवास के रूप में हो या बुलिंग करने के रूप में हो, हर एक चीज़ पे जब आपके फैमिली पे या दोस्त पे या बिजनेस पे कोई भी चीज़ का दिक्कत आ रहा है, चाहे आप अपने पिता पे निर्भर है, तो उसको छोड़ के आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसका सलूशन निकालिए। जिससे बोला जाता है, बहुत सारा कहावत भी आप सुने होंगे कि आप पिता को मरा हुआ मार लीजिए। आप अगर जवान हो गया है या 18+ हो गए, चाहे आप समझते हैं कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, चाहे हमको मर्द बनना है, तो आप अपने पिता को सिंबॉलिक रूप से आप समझ सकते हैं कि मरा हुआ है, ना कि ये मान ले कि रियल का मरा हुआ है। आप सिंबॉलिक रूप से मान सकते हैं कि हाँ मेरा पिता बना हुआ है। हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब हम जो आगे पढ़ाई करेंगे या कोई भी चीज़ नया सीखेंगे उसमें हम अपना पैसा देंगे। चाहे हमको कोई घर पे काम करवाना है, चाहे कोई भी नया चीज़ करना है, उसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसको हल करेंगे। और जो भी कोई फैमिली पे दिक्कत है तो उसको हम हल करेंगे। रिस्पॉन्सिबल होइए आप। इसलिए कोई भी चीज़ को बॉय से मैन बनाता है, चाहे आपको मर्द बनना है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होइए और उसका सल्यूशन निकालिए। बहुत सारा जो मर्द नहीं होता, जो बॉय के फेज में रहता है, बोलता है कि हम मर्द है। कोई कहीं पे भी झगड़ा होता है, कहीं पे बकचोदी होता है, कहीं पे वो फंस जाता है, तो वो बोलता है कि हमको पिता को नहीं जानता कि मेरे फादर है क्या, मेरे पिता तुम्हारा क्या कर लेगा, ये उखाड़ लेगा, वो कर लेगा, ये देगा। इसलिए आप जब तक आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिएगा, जब तक आप अपने पिता को सिंबॉलिक रूप से मरा हुआ नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। या दूसरा तरीका भी आप सोच सकते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का या कोई भी चीज़ को सॉल्व करने का। इसलिए आप कोई भी चीज़ को सॉल्व करना है, चाहे रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो आप ये पहले बनिए, उसके बाद आप रियल मर्द बन सकते हैं। और छठा है डिसिप्लिन। हम कितना भी कुछ बता दें, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति आपको कितना भी कुछ बता दे, चाहे आपका फैमिली मेम्बर भी कितना कुछ बता दे, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, जितना भी हम कुछ बता रहे हैं अभी, चाहे आप किसी और भी व्यक्ति से सुनिएगा, जब तक आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा, जब तक आप उस पर काम नहीं करिएगा, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नाम का व्यक्ति या वर्ड नहीं होगा, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी बकचोदी करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी हम बकवास कर रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप अपने अंदर डिसिप्लिन तैयार करिए कि हमको क्या चीज़ करना है या क्या चीज़ नहीं करना। आप अपने लिए एक नियम कानून बनाइए कि हम ये चीज़ करेंगे या ये चीज़ नहीं करेंगे। आपका दिन का रूटीन बनाइए, आप एक वीक का रूटीन बनाइए, चाहे एक मंथ का रूटीन बनाइए, चाहे एक ईयर का रूटीन बनाइए। आप अपना रूटीन बनाइए और उसमें कायदा कानून अपना तय करिए कि हम इस टाइम पे ये करेंगे और इस टाइम पे ये करेंगे। चाहे इस टाइम में हम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे, चाहे इस टाइम में हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करेंगे, चाहे इस टाइम में हम अपने बिजनेस को देंगे, चाहे इस टाइम में हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने देंगे, चाहे इस टाइम हम दोस्त से मिलने जाएंगे। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक कानून बनाइए, डिसिप्लिन तय करिए कि हमको क्या चीज़ करना है या नहीं करना है। अगर बार बार आप जो नियम कानून बनाए होंगे, जो आप डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है उसको बार बार तोड़ते होंगे, तो आप कभी भी मर्द नहीं बन पाए, कभी भी आप मैस्कुलिन नहीं बन पाए। इसलिए आप जो नियम कानून बनाइएगा, जो आपके लिए डिसिप्लिन के लिए फ़ायदा करेगा, उस पर अगर आप काम करते रहते हैं, उसको अप्लाई करते रहते हैं, तो आप भी मर्द बन जाएगा, मैस्कुलिन बन जाएगा। इसलिए आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए कि हमको करना क्या है, आप क्या हम कर रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत कर रहे तो उसको आप डिसिप्लिन के रूप में सही से करिए और सही समय पे करिए। सातवां, हर एक मर्द को मालूम होना चाहिए, हर एक मैस्कुलिन मैन को मालूम होना चाहिए कि मर्द बनना आसान नहीं है। सेक्रीफाइस एंड पेन। सातवां जो है सेक्रीफाइस एंड पेन। कोई भी मर्द हो या मैन हो या मैस्कुलर मैन हो, उसको सेक्रीफाइस या पेन होवे करेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। हम इस वीडियो में जो भी पीछे बताए हैं उस चीज़ को आप करने जाएगा, तो हम बोल तो दिए हैं, लेकिन आप अगर करने जाएगा तो आपको मालूम है कि कितना चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कितना आपको पेन होगा। इसलिए आपको मर्द बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सेक्रीफाइस करना होगा। कुछ ऐसा चीज़ होगा जो आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, और कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसको आपको डेवलप करना होगा आपके अंदर, या रूटीन या हैबिट में लाना होगा। ये आसान नहीं होगा, आपके लिए पेनफुल होगा और सेक्रीफाइस करना होगा। पेनफुल होगा जब आप कोई भी मर्द को दर्द होता है तभी वो मर्द बनता है, ना कि मर्द को दर्द होवे नहीं करता।
है। मर्द को दर्द होता है, जब तक उसको दर्द नहीं होगा तब तक वो मर्द बनबे नहीं करेगा, तब तक वो रियल मैन है ही नहीं। इसलिए कोई भी चीज़ आप करने जाइएगा तो सैक्रिफाइस करना होगा, कुछ चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, चाहे कोई गर्लफ्रेंड के साथ बकचोदी कर रहे हो, चाहे दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिसके वजह से आपके यूज़फुल लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, उसको चीज़ को आपको सैक्रिफाइस करना होगा। चाहे आप पढ़ने बैठते जाते होगे लेकिन उसी समय आपका किसी का फ़ोन आता होगा और उसी समय आप बात करते होगे, लेकिन उसको छोड़ना होगा, उस चीज़ को आपको सैक्रिफाइस करना होगा जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। उसको सैक्रिफाइस करने के दौरान आपको पेन होगा ही, चाहे आप कुछ कर लीजिए, इसलिए आपको पेन होगा। आप मर्द बनना चाहते हैं, चाहे आप रियल मैस्कुलिन बनना चाहते हैं तो आपको पेन होवे करेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ये सभी चीज़ें बताएं, आप इसको कर लेते हैं, चाहे अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो आप भी रियल मर्द या रियल मैस्कुलिन बन जाएंगे। ना कि आप किसी बिजनेस के चक्कर में या चाहे बिजनेस ऐड को रन करने वाले के चक्कर में आप अपना मर्द को नहीं बन पाइए, आप बॉय बने रहिए। ना कि किसी प्रोडक्ट के चक्कर में या किसी यूट्यूबर के चक्कर में आप सिर्फ अल्फा मेल, सिग्मा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, बकचोद मेल के चक्कर में आप फंस जाइए। आप अपने ऊपर काम करिए, आप पेनफुल या जो भी चीज़ बताए उस पर आप काम करिएगा। अगर ये चीज़ आप सातों अंदर है आपके अंदर तो आप भी मैस्कुलिन और रियल मर्द हैं।